Hello guys, we have reached home and change वगैरह कर लिया हम लोगों ने और हम बहुत थके हुए, रात के 1 बजे, राइट? It's going to be 1 o'clock, so we're just going to sleep क्योंकि अभी घर पहुंच चुके हैं। और you're sleeping here? You're not sleeping inside? I'll sleep inside. Sleep inside if you want to. Hi everybody, welcome back. So finally we are sitting here in our parents' home and कल हम लोग बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे थे. So flight was on time and everything was on time, but the luggages came very late. So yesterday I told you it was like 11:30 हम लोग को एयरपोर्ट से निकलते हो गया. So we came home by like 12:15 and 45 मिनट्स हमको लगे. और उसके बाद ज़्यादा हमने कुछ खाया पिया नहीं था, एयरपोर्ट में ही हमने थोड़ा बहुत खा लिया था. और फ्लाइट में भी मैं घर से कुछ खाना लेके आई थी, तो वो मैंने खा के हम लोग ने खाया था. सो घर आने के बाद वी जस्ट चेंज्ड और वी जस्ट टुक शावर एंड ऑल एंड वी जस्ट लेफ्ट ऑफ क्योंकि बहुत लेट हो गया था. सो 1:30 हो गया था और कल रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आई मुझे ठीक से, क्योंकि इट्स अ न्यू प्लेस, काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ एंड तो मुझे भी नींद नहीं आई, जेवी को भी नींद नहीं आई. सो वी बोथ हैव वोकन अप अर्ली. स्टारलेट थोड़ा सा सोई हुई है. सो टुडे इज़ अ वेरी न्यू डे और आज हम लोग का गुड फ्राइडे है. टुडे इज़ गुड फ्राइडे एंड वी आर गोइंग टू गो टू चर्च इन द आफ्टरनून का मास है. उसके पहले थोड़ा सा ना जो ये लगेजेस वगैरह रखे हैं ना, सो दिस हाउस इज़ लिटिल स्मॉल बिकॉज माई हस्बैंड स्टेज अलोन, सो ही डजंट नीड अ बिग हाउस. और जो लोग हमारा व्लॉग पहले से फॉलो करते हैं दे मस्ट बी नोइंग कि ये घर पे ही हम लोग हमेशा आते हैं. पिछले 2 बार से हम लोग आए तो यहीं पे आए. सो इट्स अ वेरी स्मॉल हाउस. सो हमारा 4 सूटकेसेस जो यहाँ पे पड़ा है, वी नीड टू सॉर्ट दिस आउट. सून एज स्टारलेट वेक्स अप, हम लोग अभी बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग है, सो उठेगी वो और उसके बाद हम लोग का यही काम है आज, थोड़ा सा पूरा सॉर्ट आउट वगैरह करना. और आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कुकिंग करने के लिए और आज वैसे भी गुड फ्राइडे है, तो फास्टिंग है मेरा और मेरे हस्बैंड का. आई डोंट नो मैं लूँगी कि नहीं लूँगी, आई हैव नो आइडिया, बट बच्चे तो नहीं लेंगे तो उनके लिए कुछ बना देंगे हम लोग. और बाकी तो शाम को ही सीधा खाना है, तो चर्च वगैरह जाके आएंगे फिर खाएंगे, फिर देखते. आज तो कुछ प्लान नहीं है आउट बाहर वगैरह जाने का, बस चर्च जाएंगे वापस आएंगे. और ईस्टर के बाद ही कुछ होगा, तो संडे को ईस्टर है तो ईस्टर के बाद ही कुछ होगा. जेबी उठ चुका है, चलो स्टार उठती है ना तो हम लोग सारा जो सूटकेसेस है उसको अनपैक करेंगे. हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग. हाँ डायरेक्टली नेट्स कनेक्ट हो चुके हैं क्योंकि पहले हम लोग ने कनेक्ट किया है ना, तो ये नेट 1 साल पुराना जो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है. हम लोग सुबह उठ चुके हैं, सुबह ही उठ लिया, कल लेट भी सोए और बिल्कुल भी नींद नहीं आई क्योंकि फर्स्ट डे था तो इसीलिए. सो किड्स आर हियर एंड अभी हम लोग जस्ट हमारे सामान वगैरह उठा के रख रहे हैं. सो दीज आर ऑल द कबर्ड्स जहाँ पे हम हमारे सामान रख रहे हैं. स्टार और जेविन का ऑलरेडी रख चुका है. ये सारा सेटल कर लेती हूँ फिर मैं आप लोग से बात करती हूँ, बिकॉज राइट नाउ द हाउस इज इन फुल मेस. बिकॉज हमारे जितने भी लगेजेस हम लेके आए थे वो सारे इधर उधर सब पड़े हुए हैं. सो इसीलिए पहले मैं इसको पूरा सॉर्ट आउट करूँगा, उसके बाद बताऊँगी. बिकॉज there is some luggages over here also and lot of things have been just. जेवियन आते साथ ही अपना सारा पुराना जो 1 साल पहले वो यहाँ पे छोड़ के गया था वो चीज़ें निकाल के खेल रहा है. देखा बेड की हालत देखो. I'll just open mine and I'm going to put. Hello everybody, so finally our room is clean and everything is set up. हमने सारा सामान सब कुछ अंदर डाल दिया है and this is our house for 1.5 months. This is a house for 1.5 month and यहाँ पे बच्चों के drawers भी. हाँ yes, open that drawer from down उसको डाउन. जेविन यहाँ पे टीवी लगा के देख रहा है, नहीं देख रहा है वो, एक्चुअली उसको फंडा समझ में आ गया कि यूट्यूब कैसे चालू करना है.
एंड हमने हमारा सारा ये कबर्ड है, इसमें सारा सब कुछ हमारा सेट हो चुका है। एंड यहाँ पे छोटा सा घर है, मेरे हस्बैंड अकेले रहते हैं ना यहाँ पे, सो इसीलिए बहुत छोटा सा है, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। एंड हम भी आते हैं तो हम अच्छे से कोजी वोजी होते हैं। छोटा सा एक डाइनिंग टेबल है जहाँ पे खाना खाते हैं, टीवी टेबल है, एवरीथिंग इज़ इन वाइट एस्थेटिक। एंड स्टारलेट स्लीप्स हो गई, उसको चेंज करके दिया था, स्टारलेट यहाँ पे सोती है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा किचन है, छोटा सा किचन है, किचन सेट नहीं हुआ है तो बाद में करेंगे। वो रिमोट के पीछे पड़ा हुआ है। चलो कम। So this plant also. Which plant? Your money plant? Want to watch Bluey? This is my husband's money plant. ठीक है, उनको आजकल प्लांट का शौक हो गया, वहाँ पे भी एक प्लांट लगा के रखा हुआ है। और स्नेक प्लांट, क्या पता कौन सा प्लांट है। और ग्रोटो यहाँ पे बना के रखा हुआ है। So yes. हाँ चलो भाई, अभी आराम करेंगे, हो गया बहुत, सोने नहीं मिला, सो वी आर जस्ट गोइंग टू रेस्ट नाउ। एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून। सो आफ्टरनून में हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि आज गुड फ्राइडे है। हम लोग जिस दिन आए थे कल मॉन्टी थर्सडे था, एंड टुडे इज़ गुड फ्राइडे एंड ईस्टर संडे इज़ गोइंग टू कम सून, सो दैट इज़ वाई वी हैड कम अर्ली ऑल्सो, सो दैट वी कैन सेलिब्रेट ईस्टर विद फैमिली। सो यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं। स्टारलेट इज़ वेयरिंग वाइट एंड ब्लैक। गुड फ्राइडे में मेजरली वाइट पहनते हैं, तो इसीलिए स्टार ने वाइट पहना है और मैंने भी वाइट पहना है। क्या हुआ? ऑल सेट एंड रेडी, घाई में रेडी हुए हैं। कल की टायर्डनेस बिल्कुल नहीं गई है क्योंकि सोए नहीं है ठीक से, सो इसीलिए आज आके थोड़ा सा आराम करेंगे और सोएंगे। कुछ प्लान नहीं, कोई आइटिनरी नहीं है आज क्योंकि फास्टिंग है हस्बैंड की। सो मैंने भी थोड़ी बहुत मतलब सुबह थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया था क्योंकि कल फ्लाइट में भी ज़्यादा कुछ खाया नहीं था और आने के बाद भी कुछ भी नहीं खाया था, सो इसीलिए ब्रेकफास्ट किया था थोड़ा सा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू रिलैक्स। तो अभी क्या है ना, वी आर जस्ट लीविंग सो दैट मास अटेंड करके वापस आएंगे, घर में खाना खाएंगे और आराम करेंगे। सो दिस इज़ द प्लान। स्टार्ट ऑफ द AC वी लीव। सो अभी चर्च जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत घाई कर रहे हैं, चलो फटाफट चलो वी आर लीविंग। हेलो चलो। और यार जेबी के साथ ग्लासेस नहीं लिए मैंने। सो अभी क्या है ना, क्लाइमेट इज़ वेरी वेरी प्लेजेंट ओवर हियर राइट नाउ, मतलब गर्मी नहीं है। और अभी जब क्लाइमेट एक्सट्रीम होता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, तब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा बाहर निकलना, बट अभी क्लाइमेट काफ़ी प्लेजेंट है। इसलिए भी घर में 27 में भी मुझे ठंडी लग रही थी AC में। हम लोग सबको ठंडी लगी, मेरे हस्बैंड को गर्मी लगी बिकॉज ही सो यूज्ड टू दिस climate. So yes, the weather here is very nice and pleasant and not like Bombay. Bombay is really hot. The humidity level is very high. यहाँ की ह्यूमिडिटी लेवल बिल्कुल भी इतनी हाई नहीं होती है, सो इसीलिए चिपचिपना नहीं लगता है। सो यस, खाली रोड एंड जल्दी पहुँच जाएंगे। द चर्च इज़ आउटस्कर्ट्स, थोड़े से सिटी के बाहर है। सो दिस इज़ द लास्ट सिटी आई वुड से, रिफा, जो बहरीन का एक वन ऑफ द कॉर्नर में है, तो इससे आउटस्कर्ट्स में चर्च है। सो वी आर गोइंग दैट चर्च एंड माई हस्बैंड इज सेइंग इट्स गोइंग टू बी रियली रश, बहुत भीड़ होने वाली है। सो लेट्स सी। स्टारलेट के पापा स्टारलेट के पापा, सब लोग पूछते रहते स्टारलेट के पापा, तो ये है स्टारलेट के पापा। जेबी के पापा नहीं। एंड यू सी द रोड्स आर सो एम्प्टी इसलिए भी क्योंकि आफ्टरनून टाइम में, इवनिंग टाइम में थोड़ा सा भीड़ वगैरह रहता है, बट खाली रोड है, नीट एंड क्लीन है। दिस इज अ चर्च। इतनी शांत है यार, बहुत शांत है। मदर डॉटर वाइट। इतना शांत चर्च है यार, मतलब कोई आवाज नहीं, शोर नहीं, शराबा नहीं,
मुझे लग ही नहीं रहा है चर्च है। हवा हवा फील हो रही है, कितनी तेज हवा चल रही है। लोग कम्युनियन लेके बाहर आ चुके हैं बिकॉज जेवियन बहुत शोर मचा रहा था। ही इज़ रनिंग ओवर हियर, सो काफ़ी स्पेस मिली है। बहुत चिल्लिंग है, बहुत हवा चल रही है यहाँ पे। कोल्ड, मुझे तो लगता है इट्स लाइक विंटर्स चल रहे हैं यहाँ पे। ओके, कल का मास का देख लेते हैं। टुमारो सैटरडे 19th 7:30 को ईस्टर विजिल इज़ एट 7:30 एंड 11:30 को मलयालम मास भी है। वाओ। फिर मॉर्निंग को 7 o'clock को एक सुबह मास है संडे को, और शाम को एक 7 बजे का मास है। मतलब बहुत कम मास है। यही हम लोग मुंबई में होते तो बहुत सारी मासेज होते हैं। 7:30 टुमारो। इट्स चिलिंग, मतलब ऐसे वेदर के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, बट इट्स चिलिंग, इट्स रियली चिलिंग। विंटर्स चले, लिटरली विंटर्स चले। जेवियन हैज़ गुड स्पेस टू रन। फ्राम संडे, मॉन्डी, थर्सडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे का। ये क्या पेंटिंग बना के रखा हुआ है? पिक्चर चलो, लेट्स गो। सो इट्स लाइक आई कांट स्टैंड ओवर हियर, इट्स टू windy over here. I'm shivering. Come, let's go. This is a church. Zayvin really liked it. He's running over here. Zayvi, come, let's go home. उसको नहीं जाना, उसको हवा मस्त लग रही है। ज़ेवी ठंडी लग रही है, मुझे चल यहाँ से। So let's go. ज़ेविन भाग रहा है, ज़ेविन भाग रहा है, ज़ेविन भाग रहा है। But he is getting good space to run. Xavier will drive the car. Xavier will drive the car. What is this Jubilee? ऐसे धीरे धीरे खत्म हो रही है, but लेकिन nobody is there. Nobody is gonna know. Types. कोई नहीं है। हम लोग तो निकल रहे हैं भाई, वरना सर्दी हो जाएगी बच्चों को। So we are leaving and धूप है, बट हवा वाली धूप है, विंडी वाली धूप है। किधर क्या? ज़ेविन ऐसे मस्त में वॉक कर रहा है, मस्त में टहल रहा है, उसको मज़ा आ रहा है। पूरा उधर ग्राउंड में दौड़ रहा था वो। और आज फॉर अ चेंज ज़ेविन ने फुल मास भी अटेंड किया, दौड़ दौड़ के बाहर। नॉर्मली उसको लेके जाना मुश्किल हो जाता है। बॉयज़ आर इन ब्लैक एंड गर्ल्स आर इन वाइट, सो मोस्ट ऑफ द पीपल वर वेयरिंग ब्लैक एंड वाइट। या दूर दूर तक लोग नज़र नहीं आ रहे, खाली पीटी पड़ा हुआ है सब, क्योंकि बहुत ही कोने में है। पता है, डेजर्ट, दीज आर डेजर्ट्स। डेजर्ट में ही चर्च बना के रखा हुआ है। वैसे मेन चर्च जो है वो सिटी में है, सिटी के बीचों बीच है। वहाँ पे भी मतलब क्राउड बहुत जाती है। वो फर्स्ट चर्च था, और क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया था और स्पेस नहीं था, इसलिए उन्होंने ये चर्च बनाया। तो अब भीड़ क्या है ना, डिवाइड हो गई है। तो जो लोग इस तरफ रहते हैं वो सब यहाँ पे आ जाते हैं, एंड ऐसे डिवाइड हो गया, तो वहाँ का भीड़ थोड़ा कंट्रोल हो गया। तो ये आई थिंक काफ़ी नया है, मतलब आई थिंक 5 to 7 years नया चर्च है ये। सो यार वी आर लीविंग। पीछे डाला दो, उसमें से पीछे क्या? गिर Hi everybody, good evening. From summers we have come to winters, and it's quite windy and quite wintry in Bahrain. मतलब ठंडी लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। एंड हम लोग अभी पहले चर्च से वापस आए, एंड बिकॉज माई हस्बैंड डिड नॉट ईट एनीथिंग, ही वांटेड टू ईट लंच, सो वी केम बैक होम, वी हैड आवर लंच। मैंने भी नहीं खाया था। एंड देन नाउ वी आर लीविंग फॉर सम लिटिल बिट ऑफ grocery shopping, and this is the area that we are living in. So can you see it's full empty. इस एरिया में हम रहते हैं।
कोई नहीं दिखेगा, एक इंसान नहीं है यहाँ पे एंड इट्स क्वाइट ठंडा ठंडा माहौल। सो आज हम लोग चर्च के लिए निकले, तब जाके पता चला कि कितनी ठंडी है बाहर। कल तो आ रहे थे तो इतना पता नहीं चला, और आज पूरे दिन घर में हमने एसी चालू करके बैठे थे, जिस वजह से मेरे सर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो गया मेरे को, और कल आते आते मेरा हाथ भी दुख रहा था। सो आई एम नॉट फीलिंग वेल नाउ, सो वी जस्ट गोइंग टू गेट सम ग्रोसरीज एंड अ लिटिल बिट ऑफ थिंग्स एंड टुडे आई होप, मैंने मेडिसिन खा लिया एंड आई विल टेक अ रेस्ट। बच्चों को जैकेट्स पहना दिए, मैं जैकेट लेके ही नहीं आई है कुछ भी। ये तो स्टार का जैकेट जेवी को पहना दिया एंड स्टारलेट ने अपना डेनिम का जैकेट पहना है। तो वी वर थिंकिंग ऑफ समर वेकेशंस एंड यहाँ पे तो विंटर चल रहा है। मैंने भी शॉल ओढ़ लिया बिकॉज आई ऑल्सो डिड नॉट कैरी एनी जैकेट। सो होपफुली 2-3 दिन में क्लाइमेट चेंज होगा और फिर से थोड़ा सा गर्मी आ जाएगी। दिस इज़ बेसिकली क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंस है, और ऐसे क्लाइमेट में बीमार बहुत जल्दी पड़ते हैं। एंड हम लोग एकदम पीक गर्मी से आए हैं ना यहाँ पे, लाइक स्वेटी गर्मी से, सो वी आर फीलिंग, हमको बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है। आज चर्च में भी इतना चिलिंग करके रखा हुआ है, चर्च को मतलब इतना चिल करके रखा हुआ है। कल जब से हम लोग निकले हैं एयरपोर्ट से लेके यहाँ आने तक तो चिल हो रहे थे, उसके बाद आज चर्च में भी बहुत ज़्यादा चिल हो गए। एक्सेस ठंडी भी अच्छी नहीं रहती। आई एग्री वेरी मच। एंड जो नॉर्मली यहाँ पे रहते हैं दे आर वेरी यूज्ड टू दिस क्लाइमेट, यू नो, मतलब दे आर वेरी यूज्ड टू दिस एसी काइंड ऑफ अ थिंग, कीपिंग चिल एसी. So that is what my husband has also been doing. He's keeping the ACs in 24 and all, and it's not suiting us that much. Like हम तो AC बंद करके बैठे हुए हैं घर पे. So I hope ये climate change होने तक we maintain the temperature. Here we have come to Lulu hypermarket. Let's get some grocery shopping done. देवन सुपर एक्साइटेड, घर में इतने चॉकलेट्स हैं। ठंड लग गई, स्टार छींकना शुरू कर दिया। आई एम वेटिंग फॉर माई हस्बैंड। हमने फटाफट थोड़ा बहुत सामान खरीद लिया, विच जस्ट लीविंग होम। आई एम ऑल्सो फीलिंग टू कोल्ड एंड चिलिंग। थोड़ी मोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग हो चुकी है एंड वी आर गोइंग। देवन ने अपने लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद ली। आफ्टर लॉन्ग टाइम ही इज़ डूइंग शॉपिंग। तो ये उसके हाथ में जो थैली है वो उसकी चीज़ें है।